Good morning, student. Today we discuss here class 11th subject chemistry chapter number first. Now in this video we explain numerical problem related to law of constant proportion. Number first, in an experiment 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.0 gram of copper in another experiment 3.672 gram of copper oxide gave on reduction 2.938 gram of copper, so that this figure यानी means values verify the law of constant proportions. Means है in an experiment 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper. In another experiment 3.672 gram of copper oxide gave on reduction 2.938 gram of copper, so that these figure वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस. ठीक है, तो इन जो वैल्यूज से आपको हमें प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस को फॉलो करते हैं. ठीक है, वेरीफाई करना है. ओके, तो मीन्स है फर्स्टली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे. इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट mass of copper is equal to 1.03 gram and mass of copper oxide here 1.288 gram. Okay, mass of oxygen is equal to एक्चुअल में mass of copper, mass of oxygen and mass of copper then form mass of copper oxide. Okay, so mass of copper oxide, mass of oxygen is equal to mass of copper oxide minus mass of copper. ओके, इस प्रकार से इसमें सप्लाई कर लेंगे 1.288 माइनस 1.0. ओके, हेयर 8 में से 8 एंड 8 में से 3 5 एंड हेयर 2 तो हेयर 2 एंड 1 माइनस 1 0 तो 0.258 ग्राम. ओके, सो मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन 1.03 is to 0.258. ओके, इसको कट करेंगे 1.03 ओवर 0.258. जैसे इसको कट करेंगे अप्रोक्स 4:1. ओके, जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे मास ओवर कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, वैल्यू पुट करेंगे 1.03 इज टू 0.258. ठीक है, जैसे इससे सॉल्व करेंगे तो 4:1 आ जाएगा. अनदर सेकेंड एक्सपेरिमेंट
सेकेंड एक्सपेरिमेंट, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2.938, 2.938 मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू 3.672 ग्राम। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर भी फाइंड कर लेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इस प्रकार से 3.672 माइनस 2.938, ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 0.734 ग्राम। ओके, उतना आ जाएगा। फिर क्या करने वाले हैं, रेशियो मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ कॉपर 2.938 इज टू 0.734। जैसे ही इससे इसको डिवाइड करेंगे 7 4 जा मीन्स है 4:1। ओके, 4:1। तो इस प्रकार से ये 4:1 में क्या हो जाता है, रेशियोस आ गया इसमें 4:1। एंड इस प्रकार से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी 4:1 आया कि मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 4:1 में था और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ही 4:1 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेम मास में, ठीक है, जो उनका रेशियोज है वो कैसा है, सेम है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार से वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है, इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है और ये फॉलो करता है मास ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अ 0.24 ग्राम sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by mass means है a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by the analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by mass. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि 0.24 ग्राम क्या है, एक सैंपल में ऑक्सीजन है और बोरोन है 0.0695 और फिर दूसरा सैंपल्स है जिसमें 0.014 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे, फर्स्टली फाइंड कर लेते हैं मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड इज इक्वल टू 0.096 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज काउंट कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ बोरोन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, कंपाउंड्स में से
जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ बोरॉन फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ बोरॉन इन कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड into 100. So given a mass of boron in compound 0.096 over mass of compound given a 0.24, ठीक है। यहाँ पर 0.24 गिवन है मास ऑफ कंपाउंड एंड ऑक्सीजन एंड बोरॉन 0.096 ग्राम एंड बोरॉन ऑक्सीजन 0.144 ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एनालिसिस कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ बोरॉन, ठीक है। इससे इसको 4 टाइम्स कट हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो इस प्रकार से 40% हमारा आ जाएगा मास ऑफ परसेंटेज ऑफ बोरॉन। एंड सेकंड फाइंड कर सकते हैं हम मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है इन कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास 0.144 ग्राम, ओके। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, ओके। मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 ओवर कंपाउंड 0.24 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इससे कट हो जाएगा 0.6 टाइम्स। सो 0.6 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 60%, मीन्स है 0.46 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड है जिसका सैंपल कितना है, टोटल जो कंपाउंड्स का जो मास है 0.26 ग्राम है। एंड ऑक्सीजन एंड बोरॉन आर फाउंड इन द एनालिसिस बाय द कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उस कंपाउंड में 0.096 ग्राम क्या है, बोरॉन है, और 0.144 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है हमें, कंपोजिशन फाइंड करना है कंपाउंड्स में कि मास ऑक्सीजन कितना है और बोरॉन कितना है, ठीक है। सो मास ऑफ द बोरॉन इन कंपाउंड 0.096 ग्राम, परसेंटेज ऑफ बोरॉन इज इक्वल टू मास ऑफ बोरॉन इन कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जिस प्रकार से हम अपनी परसेंटेज फाइंड करते हैं कि ऐसे कितने मार्क्स से, हाउ मैनी मार्क्स इन ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स ऑफ ऑब्टेन मल्टीप्लाई 100। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या गया है कि मास ऑफ बोरॉन इन कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की और 40% आ गया। ऐसे ही मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड 0.144 ग्राम एंड मास ऑफ कंपाउंड ओवरऑल वही है 0.24। तो हेयर 0.424 से इसको कट किया 0.6 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 60%, ओके। थैंक यू।